ठीक है। फाइल इसे दे दो प्लीज। डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाओ। तुमने साइन पढ़ लिया? मैं एडिट कर हुआशेन से कोलैबोरेट किए गए प्रोजेक्ट्स की गिनती जब बढ़ जाएगी तो वो हमारे की डिपार्टमेंट्स को सौंपे जाएंगे। हम कई जाने माने लीडिंग एंटरप्राइजेस को भी हैंडल करते हैं। पर ट्रांसलेशन में कई लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। क्या की डिपार्टमेंट इसे हैंडल कर पाएगा? जरूर करेगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ मेंबर ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में माहिर हैं। वैसे मैं एक बात कहूँ, हमारे पास स्टाफ कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए जरूरत पड़ने पर हमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी हेल्प लेनी पड़ती है। यूँ कह लो कि हमारा डिपार्टमेंट टास्क फोर्स टीम की तरह है, सारे काम जानता है। ट्रांसलेशन के लिए कोई फ्री है तो प्लीज बताइए। क्यों क्यों क्या हुआ? कोई अर्जेंट काम आया है क्या? बताइए तो। 2 दिन में करना है। लेकिन यहाँ तो सभी लोग बहुत बिजी दिख रहे हैं, है ना? तो ऐसा करो, तुम ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में जाकर किसी से मदद मांग लो। मैं मदद मांगू? इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मुझे गालियाँ तो सुननी पड़ेगी। मैं जल्दी कोशिश करती हूँ। अब हम क्या करें? 2 क्या दिन में? मैं कोशिश करूं? एक मौका दीजिए। इसे मौका दे दो। दरअसल मेरे डैड एक मेडिकल प्रोफेसर है, इसीलिए मुझे इस प्रोजेक्ट के कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टर्म्स पता है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। साशा के आ जाने से हमारी टास्क फोर्स टीम में 4 चांद लग गए हैं। तुम्हारा स्वागत है। चलो आ जाओ। अपने फोन को साइड में रखो। काम की बातें हो रही है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो शुक्रिया मत मच। कहिए। वैसे प्रोफेसर गाओ अभी तक नीचे नहीं आए। जल्दी ही आ जाएंगे। आप चाय पीजिए। हाँ, थैंक्स। उन्हें फिर से याद दिला दो। नहीं, रहने दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर शाह, आपने दावा किया है कि आपका ट्रांसलेशन सिस्टम ह्यूमन ट्रांसलेशन से बेटर है। आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? किसी ह्यूमन के साथ आप इसका ट्रांसलेशन टेस्ट करवा कर देखिए, पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स। इस वक्त हमारे बीच हुआशेंग की चीफ इंटरप्रेटर भी मौजूद हैं और चाइना की टॉप लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर हैं लिनशी। मिस लिनशी, आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मिस्टर सन, हमारे स्केड्यूल में ये पार्ट नहीं था। आज सुबह मेरा ही कहना उस है चेन्नई कि के पार्ट हम फ्यूचर में से और भी इम्प्रूव वो कर हमारे सकते हैं। प्रोग्राम की होस्ट ही नहीं, अपनी इंडस्ट्री में बल्कि इस प्रोग्राम आने की वाले समय प्रोड्यूसर में भी है। एआई बहुत जरूरी इसीलिए हो आप फौरन ब्रेक लीजिए, और हमें बात करनी होगी। डिवाइस हर ये लाइव भाषाओं को ब्रॉडकास्ट है। ट्रांसलेट कर सकता है और इसे टेक्निकली हम इसे हर फील्ड में यूज कर सकते हैं। मिस्टर शाओ, यूई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन में कंपटीशन हुई थी, पर रिजल्ट क्लियर नहीं था। क्या आज आप हमें बताएंगे कि कौन जीता और कौन हारा था? रिजल्ट क्लियर नहीं है क्योंकि रिजल्ट टेम्परेरी है। फ्यूचर में ह्यूमन ट्रांसलेशन की कोई अहमियत नहीं है और शायद फ्यूचर में ऐसा कोई कंपटीशन होगा भी नहीं। बहुत जल्द ही ऐसा वक्त आने वाला है, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि आप पूरी दुनिया के सामने ट्रांसलेशन इंडस्ट्री को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में मैंने अकेले नहीं किया है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन के जरिए ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर दूंगा। मुझे भरोसा है मुझे ऐसा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। न्यू टेक फोर्सेस के साथ इंटरव्यू में सारे सीईओ अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनमें से बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं।
टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना बड़ी बात नहीं है। तुम आ गए? जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ, आइए बैठिए। अरे हाँ, प्रोफेसर गाव, आपके लिए ये पुरानी वाइन लेकर आया हूँ। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी वाइन है। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे वाइन पीना मना है। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप पीकर तो देखिए। मैं वाइन नहीं पीता। हाँ, कोई बात नहीं, आप इसे अपने किसी दोस्त को दे दीजिएगा। गधा कहीं का। क्या कहा? तुमने क्या कहा? ओह नहीं, आपको कुछ नहीं कहा। मेरा बस एक कलीग है, पता नहीं खुद को कहाँ का तुरम खा समझता है। तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। मैंने कोशिश की, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ इसलिए जलता है। हर साल बेस्ट इंटरप्रेटर का खिताब जीतती हूँ और मुझे प्रमोशन भी मिलता है। प्रोफेसर का ये अब तक बच्ची ही है। हमारी कंपनी में नॉलेज और एक्शन का गहरा संबंध है। हमारी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप मुझसे सहमत हैं? मेरी सहमति जरूरी नहीं है। मुझे ये जानना है कि आप ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन इंडस्ट्री को किस नजरिए से देखते हैं। जल्दी उनसे कॉल कनेक्ट कीजिए। किसका कॉल आने वाला है? लिंशी का। मिस टोंग, दरअसल ये एडिशन भी मिस जिन ने ही किया है। फोन रख दो। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेना है। प्रोफेसर गाव, इसके लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी है, बुरा मत मानिएगा। हेलो। हेलो मिस लैन, बात कर सकती हूँ? हाँ कहिए। मैं आज आप सबको बता देती हूँ कि जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो वही इंटरप्रेटर है जिन्होंने यूई के ट्रांसलेशन टूल से कम्पीट किया था। वो हुआशन ट्रांसलेशन की डायरेक्टर है मिस लिंची। मिस लीन, कैसी हैं आप? मिस लिंची, अभी मिस्टर शाओ यीचेंग ने कहा इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देगा। तो बताइए आपका क्या कहना है? ये नामुमकिन है। हाँ, माना कि भले ही मशीन शब्दों को समझ सकती है, पर एआई ट्रांसलेशन 3 चैलेंज हमेशा हार जाएगी। वो 3 चैलेंजेस कौन से हैं? सबसे पहला पॉलीसेमी है। उदाहरण के तौर पर मिशन सही रहेगा। इसका बेसिक मीनिंग है कि किसी के लिए या पूरे ग्रुप के लिए कोई खास काम किया जाए, और ज्यादातर मिशन कंप्लीट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इसी बुनियाद पर ये मैसेंजर के लिए और मिशन, एनवॉय, बिजनेस ट्रिप, बाकी टास्क, उसके अलावा स्पेशल मिशन टीम, मिशनरी कॉर्प्स और बाकी चीजों के लिए इंसान पहले ये पता लगाता है कि किस वर्ड का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, फिर उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करता है। दिमाग के साथ दिल का इस्तेमाल करता है। और मशीन ट्रांसलेशन पर भरोसा करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ गलत जानकारी ही आएगी। और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई फायदा भी नहीं होगा, पर उल्टा नुकसान ही होगा, और ये खतरनाक हो सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। मिस लीन, प्लीज आप भूलिए मत। बेसिकली एआई कोई रोबोट नहीं है या पढ़ना लिखना जानता है। जैसे जैसे एल्गोरिदम इंप्रूव होंगे, ये सब शब्द को सही ट्रांसलेट कर पाएगा। दूसरा चैलेंज, सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। मिस्टर शाओ के नजरिए से एल्गोरिदम सब कुछ ठीक कर देगा, पर मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन का सबसे मुश्किल चैलेंज होगा तीसरा वाला। आप मशीन के सीने में इंसान का दिल कैसे फिट करेंगे? मिस चैन, आप मिस्टर शीलुंग को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। वो डबिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, पर 5 साल पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। सही कहा। उनकी मौत के 3 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हमारी टीम से मिला, क्योंकि वो एक खास डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। कई डबिंग मास्टर्स के ऑडिशन लेने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि
मिस्टर शीलिंग की आवाज बिल्कुल हूबहू रहेगी। लेकिन अब तो वो जिंदा नहीं है। सही कहा। हमारी कंपनी ने एआई के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके शीलिंग के सारे वॉइस मटेरियल को कलेक्ट कर लिया था। फिर उनके जैसी आवाज क्रिएट करके हमने वो डॉक्यूमेंट्री को डब किए थे। उनकी आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती आवाज से हमने उसे 7 भाषाओं में डब किया था। मुझे नहीं लगता कि आपकी ये इंटरप्रेटर 7 भाषाएं जानती होंगी। अब उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनकी आवाज उनके परिवार और उनके फैंस तक पहुंचेगी, जो लोग उनसे बेहद प्यार करते थे। मिस लेन, टेक्नोलॉजी दिल से नहीं चलती बल्कि दिमाग से चला करती है। इंसान वो सोच भी नहीं सकता जो मशीन कर सकती है। हमारी सोच से परे है। मशीन सिर्फ कोई एक नहीं बल्कि कोई भी लैंग्वेज बोल सकती है, क्योंकि वो इंसान नहीं एक मशीन है। बस इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का इजाद किया है। मिस्टर शाओ, आपने कहा इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस करेगा, तो बताइए ये चमत्कार कब तक हो पाएगा? आपको क्या लगता है मिस लिन? ये पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगा। जरूर होगा, और यह काम बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा। सही कौन सी अच्छी रखी? प्रोफेसर गाव, हम बहुत जल्द ऑर्गेनिक चेरीज उगाने वाले हैं। अगली बार आपके लिए चेरीज लाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं, मेरा एक ही पेट है, ज्यादा नहीं खाता। जो पहले लेकर आए थे अभी तक सड़ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं लाऊंगा। अच्छा कि आपने बता दिया। अगली बार आपके लिए कम चीजें लाऊंगा जो आप खा सकें। ताजे फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, और वो भी घर के उगाए। सही कहा ना लिंजी? हाँ, डैड सारे फल ऑर्गेनिकली उगाते हैं और उन्हें खाने से सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, फिर थोड़े से ले आना। जी। प्रोफेसर गुआ, खाना तैयार हो गया है। आप दोनों भी अंदर आइए, गर्मा गर्म खाना खाइए। हाँ हाँ। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं खाना चाहिए। जल्दी क्या है, बचपन में यही खाना बड़े चाव से खाती थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे ताई जी क्लास में जाना है। लेकिन आज तो आखिर आपकी छुट्टी है, फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी। नाराज क्यों हो गए? वो तुमसे नाराज नहीं है, वो बस जिद्दी है। चुप रहो, वो सुन लेंगे। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इंटरप्रेटर मास्टर है, मशीन ट्रांसलेशन नौकर है। लफ्जों की अहमियत इंसान जानता है, मशीन नहीं जानती। ये काम मशीन के बस का नहीं है। प्रोफेसर गाव, आ जाओ ना, थोड़ा खाना खा लो। वो अभी तुमसे बहुत प्यार करती है। जानते थे आज तुम आओगी, इसीलिए डम्पलिंग्स बनाने को कहा। ये कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ। उन्होंने तुम्हारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था जिसमें तुम 3 बार दिखाई दी। आपके हाथ की डम्पलिंग्स के बारे में सुन के मुंह में पानी आ गया। जरूर खाना। अपने नाना जी से बात कर लो, अच्छे से बात करना, उनका दिल खुश हो जाएगा। ये तो मुझसे नहीं होगा। मेरे डैड को ही देखिए, 30 साल से नाना जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? ठीक है, डम्पलिंग्स खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। चले। आ जाओ। 橙色微风拂过黎明，快乐的十指眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过